नमस्ते दोस्तों। एक बार मैं जब नारियल के पेड़ पर चढ़ रही थी और जो नारियल के पेड़ से मैंने जो नीचे का दृश्य देखा, गेहूं के खेत में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा दृश्य देखूंगी। मेरा नाम है नकुशा। मैं एक मुस्लिम परिवार से थी। हम दो बहनें थे। बहुत ज़्यादा ताड़ियों का पेड़ था। ताड़ी से हम रस निकाल कर उसका गुड़ बनाते थे। मेरी शादी एक मुस्लिम परिवार में हुई थी। जो मेरा शौहर था उसका स्वर्गवास हो गया था। 1 साल पहले मेरा एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में मैं रहती थी और दूसरों के घर में काम करती थी। काम करके जिया करते थे। एक कुंवारा लड़का था। मैं ताड़ी से रस निकाल कर वो मुझे ला कर देता था और मैं उसका गुड़ बनाती थी। वो लड़का वो गुड़ को बेचने जाता था मार्केट में। बहुत अच्छे दाम होते थे मेरे गुड़ का, क्योंकि लोग मेरे गुड़ को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उससे अच्छे पैसे मिलते थे। वो मुझे भी आधा पैसा दिया करता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं इसे शादी कर लूँगा तो मेरे सारे पैसे मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि उसने दूसरे गांव में गया था। उसे एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी और उसे शादी करने के लिए उसे 500 दिनार उसके बाप को देने थे। तो उसने सोचा कि चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे। उसका नाम था रवि। वो उससे शादी करना चाहता था जिसका नाम था रकुल, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह मुझसे शादी किया और मेरे साथ ही रहने लगा। जब ताड़ी का मौसम आया तो वह ताड़ी से के पेड़ों से रस निकाल कर मुझे लाकर देता। मैं उन रसों का अच्छा गुड़ बनाती और वह मार्केट में ले जाकर उसको बेचता और अच्छे दाम कमाता। ऐसे ही पूरा सीजन ताड़ी का रस निकाल कर लाता रहा और मैं उस रस का गुड़ बनाती रही और वह बेचने के लिए जाया करता था मार्केट। जब इतने पैसे हो गए कि वो रकुल से शादी कर सके तो उसने उस लड़की से शादी कर लेता है और उसने मुझे तलाक दे दिया। उससे मैंने पूछा कि मुझे तलाक क्यों दिया तुमने। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता था, मजबूरी में मैंने तुम्हारे साथ शादी किया, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। यही बोलकर मुझे तलाक दे दिया। मैंने भी क्या करती, फिर से मैंने अपनी झोपड़ी में चली गई। फिर मैं दूसरों के घर काम करने लगी। फिर एक दिन जब मैं जा रही थी तो नारियल के पेड़ से मैंने देखा कि वह एक लड़की को शादी करके ले आ रहा था जिसका नाम था रकुल। वो बहुत ही सुंदर थी। वह जाकर फिर से उसके साथ रहने लगी। जब ताड़ी का मौसम का आया तो ताड़ी का रस निकाल कर मौसम आया तो उसको गुड़ बनाने के लिए, रस लाने के लिए वो गया पेड़ों पर। उस समय तक उसका सारा पैसा ख़त्म हो चुका था और वह कर्जे में डूब चुका था। उसने सोचा कि ताड़ी का मौसम जब आएगा तो मैं ताड़ी से रस निकाल कर लाऊंगा और रकुल जो है वो गुड़ बनाएगी और मैं उनको मार्केट में ले जाकर बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। इसी खुशी से वह ताड़ी का रस लेकर आया और उसका गुड़ बनाने के लिए रकुल को दे दिया। रकुल ने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना सारा गुड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सोचा कि थोड़ा सा ही गुड़ बनाना होगा, 1-2 केजी ही बनाना होगा ना। पर उसने जब देखा इतना सारा रस तो वो बहुत भौचक्का रह गई। वो सोची कि इस रस का मैं क्या करूँगी। तो रवि ने कहा कि नहीं, इस गुड़ का तुम गुड़ बनाओ, इस रस का, और मैं इसको ले जाके मार्केट में बेचूंगा। जब गुड़ बना लिया रकुल ने तो थोड़ा सा गुड़ को टेस्ट किया, पर वो गुड़ बहुत ही ख़राब था। उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि ये गुड़ कैसे बिकेगा, पर रवि उसको मार्केट ले गया और उस गुड़ को बेच आया। अच्छे पैसे भी मिले। जब रकुल ने टोकरी में देखा तो एक भी गुड़ नहीं था। वो बहुत खुश हो गई कि मेरे गुड़ को इतना अच्छे दाम मिले हैं। पर जब रवि रस का दूसरे दिन गुड़ बना कर ले गया तो उसके जो ग्राहक थे उससे थू उससे बहुत बुरा भला कहने लगे, बहुत ही ज़्यादा। रवि जब घर आया टोकरी लेकर तो सारा गुड़ ऐसे ही पड़ा था। वो गुस्से में लाल था। उसने कहा कि तुमने ऐसा गुड़ क्यों बनाया। उसने रकुल को आते ही मारना शुरू कर दिया। इधर मेरी शादी 3 बच्चों के बाप से हो गई थी और मैं उसके पास जाके उसके घर में रहने लगी थी, खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन रवि मेरे पास आया।
जब मेरे पास आया तो उदास उसका चेहरा था। मैंने उसके उदास चेहरे को, मुझे बहुत खुशी हुई उसको देखकर। वो रस लेके आया था ताड़ी का और मुझसे गुड़ बनाने के लिए बोलने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला किस मुंह से आया है ये। मैंने अपने शोहर से बोला कि इसको भगा दो, क्या करने आया है मेरे दरवाजे पे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे दरवाजे पे आए। उसका मुँह गिरा हुआ था तो मुझसे बोला कि मैं बस आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ और मेरे लिए 1 केजी गुड़ बना दीजिए, जिससे मैं उसको बेचकर अपनी जो ख्याति खो गई है मैं उसको कमाना चाहता हूँ। मैंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम उसको उस दिन तो मेरे सामने तुम बोल रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता हूँ, किस मुँह से मेरे पास आए हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके पीछे पीछे रकुल भी आ गई थी। और जब मैंने रकुल को देखा तो मुझे याद किया ये तो मेरी बहन है। मैंने अपनी बहन को देखा तो रकुल दीदी कहकर मैं समझ गई कि रकुल मेरी बहन थी। रकुल मेरे पापा दोनों बहनों के बीच में थे। 5-5 हज़ार डॉलर में उन्होंने बेचा था हम दोनों के पिताजी। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे और मेरे पापा ने हम लोग को पैसे के लिए ही बड़ा किया था। हम लोग के शादी के बदले में वो $500 लिया करते थे। उसको मैंने गुड़ बनाना सिखा दिया रकुल को। रकुल बहुत रो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं हूँ ना, मैं तुझे सिखा दूँगी। फिर रवि ने और रकुल दोनों ने अपने अपने आंसू पोंछे और उन्होंने अच्छे से मैंने गुड़ बनाना सिखा दिया और वो दोनों अच्छे दामों पे बेचा करते थे। और मेरे तो 3 बच्चे ऑलरेडी थे, रकुल के भी 2 लड़के हो गए। रकुल भी प्यार से रहने लगी। रवि फिर से उन्हें धीरे धीरे अपना घर बनाया। जैसे ज़िंदगी गुजर बसर होती रहे, हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।